Okay, next topic is angular bisector plane. Angular bisector planes, or we can say equation of angle bisector of planes. सही है। अच्छा, अगर आपको याद हो इन +1 हमने कुछ ऐसा किया था, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। हमारे पास टू लाइंस थी लाइक दिस L1 L2, है ना। तो वी हैव दिस एंगल एंड दिस एंगल, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूस है। इस फिगर के हिसाब से ये वाला आपका एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूस। तो एक तो आपका बाइसेक्टर इस तरह से जाता था, है ना, लेट्स से B1, और एक बाइसेक्टर ये, सही है, लेट्स से B2। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से तो ये वाला तो एक्यूट है और ये वाला आपका ऑब्ट्यूस, इस फिगर के हिसाब से, है ना। नाउ अब ये आया कैसे था, हमने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बाइसेक्टर के ऊपर XY, तो इस पॉइंट से इन दोनों लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बराबर होगा, इसका लोकस होगा। दैट इज इक्वेशन ऑफ, यानी कह सकते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर, ए डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, फ्रॉम टू लाइंस L1 L2 इज क्या इक्वल। सही है, ये चीज समझ में आ रही है। तो जैसे भाई L1 से डिस्टेंस, वो तो ऐसे लिखा जाएगा P L एट P, मतलब इस पॉइंट पर आप निकाल लोगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B²। गॉट इट, A1 और यहाँ पे B1। लेट्स से L1 की हमारे पास इक्वेशन है A1x प्लस B1 बाय प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, किसी को ये लग रहा होगा कि पर तो प्लेन रहे हैं, लाइन का क्यों बता रहे हैं, तो जस्ट हम इससे रिलेट करेंगे प्लेन की इक्वेशन को, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, सो लाइन 2 मान लिया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो जो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस होती थी दैट इज दिस, L1 को हमने कैलकुलेट किया P पर, देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1² प्लस B1। दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम L1। सिमिलरली अब यहाँ पे लगेगा आपका, अगर डिस्टेंस की बात होती है तो यहाँ पे इस तरह से मोड रखते, ऐसे ही यहाँ पर। सो दिस इज L2, इसको सही से लिखते हैं, दिस इज L2 एट P डिवाइडेड बाय A2² प्लस B2²। सही है, इतना ही था भाई। दैट इज L1 P मतलब ये जो पॉइंट है XY, सही है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1² प्लस B1² इक्वल्स टू प्लस माइनस L2 P डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2² प्लस B2²। ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो था भाई 2D के लिए, ये हमने पढ़ा था इसमें। अब इसमें प्लस माइनस दो आए, यानी एक तो क्या है इसमें, एक तो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और एक ऑब्ट्यूस है। कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है, उसके लिए एक तरीका था, वो अभी बताएंगे थोड़ी देर में, है ना। तो सिमिलरली प्लेन में भी ऐसे ही है। नाउ इफ वी हैव टू प्लेन्स, लाइक एक तो ये प्लेन हो गया आपका, सही है, और एक आपका मान लिया ये प्लेन हो गया लाइक दिस, एक ये प्लेन हो गया। ठीक, तो ये प्लेन तो हमेशा ऐसे लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल, एक तो ये एंगल हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया। तो यहां से पास होने वाला मतलब इस एंगल का बिल्कुल बाइसेक्टर से जो प्लेन पास होगा उसकी बात कर रहे हैं। एक तो यहाँ से पास होगा, एक यहाँ से पास होगा। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से एक ये प्लेन होगा और एक ऐसे प्लेन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है, आई होप इट इज क्लियर। मतलब ऐसे कुछ जाएगा फिर दिस और इसी लाइन से पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लेट्स से दिस इज P1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज P2 इक्वल्स टू 0।
तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने लाइन के केस में किया था तो प्लेन के केस में भी ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे और कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हम इस प्लेन के ऊपर कोई वो पॉइंट लेना पड़ेगा पी एक्स वाई, ठीक है। सो P1 एट दिस पॉइंट एक्स वाई, ठीक, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब की बार जो प्लेन की इक्वेशन है वो ऐसे लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, प्लस C1z प्लस D1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जो हमारा प्लेन P2 है उसको ऐसे लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ पर वी विल राइट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। लॉजिक बिल्कुल सेम है जैसे हमने लाइन में बताया, सेम लॉजिक है। यहाँ से भी इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 पर और P2 पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा, वही रखा जा रहा है यहाँ पर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो यही फॉर्मूला है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर फिर प्लस माइनस, प्लेन 2 पर वी विल पुट दिस पॉइंट, ठीक है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और कुछ नहीं। दिस इज A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ तो प्लस माइनस लगा है। अब इसमें एक तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। अब कैसे पता चलेगा? अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन्स की इक्वेशन निकालो, फिर तो दो आएगी, एक प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है भाई ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताओ या फिर ऑब्ट्यूज बताओ, तो उसके लिए वी हैव अ तरीका। वो तरीका क्या है वो आपको बता देते हैं। अच्छा, पहले इधर आ जाओ 2D में, यानी कि लाइन में, तो हम ऐसे करते थे। यहाँ पर हम A1 A2 प्लस B1 B2 की, बहुत वैसे और भी तरीके, दिस वन इज शॉर्टकट और यही सजेस्टेड है कि आप भी ऐसे ही करो। A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करते थे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, फिर तो जो पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग बाइसेक्टर होगा, ठीक है, दिस विल बी आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। दिस विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, सही है। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मतलब जो भी इसका साइन होगा ना, इस वाली क्वांटिटी का A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन होगा, उसी साइन के क्रॉसपॉन्डिंग आपका जो बाइसेक्टर होगा डेट विल बी ऑब्ट्यूज, ठीक है। यहाँ पे तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज एंड नेगेटिव वाला आपका एक्यूट, सही है। ये चीज समझ में आ गई। एंड अगर ये आपका नेगेटिव है A1 A2 प्लस B1 B2, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो अभी क्या बोला, जो इसका साइन होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो बाइसेक्टर आएगा डेट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, सही है। ये चीज समझ में आ रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और जो पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग आएगा आपकी बात, डेट विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, सही है। ऐसी यहाँ पर प्लेन के केस में क्या होगा? प्लेन के केस में हम चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करने से पहले कांस्टेंट को पॉजिटिव नहीं बनाना चाहिए क्या? ठीक है, तो आंसर इज आपकी मर्जी है, बनाओ या ना बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हम अपने स्ट्रेट लाइन वाले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं। बनाओ पॉजिटिव, जो कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव बनाओ या ना बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कुछ बुक्स वगैरह में या कुछ स्टडी मटेरियल में यू विल फाइंड कि इस तरह से ही क्या हुआ कि पहले तो कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाया, अगर नहीं है उसके बाद साइन चेक कर ले, तो इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो कि अगर कांस्टेंट है ही नहीं, लाइन में कांस्टेंट है ही नहीं, तो फिर किसको पॉजिटिव बनाओगे, है ना? तो फिर तो स्टेप ही गलत है मतलब। चलो फिलहाल तो इधर आ जाओ। इन केस ऑफ प्लेन के केस में हम क्या चेक करेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसको चेक करेंगे। इसका जो भी साइन होगा उस साइन के क्रॉसपॉन्डिंग अगेन ऑब्ट्यूज। अगर ये आपका पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग जो बाइसेक्टर है डेट विल बी ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज
और जो नेगेटिव के क्रॉसपोंडिंग आएगा डेट विल बी एक्यूट। ये चीज समझ में आ रही है। एंड अगर ये आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर ये नेगेटिव आ जाए, ठीक, अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो नेगेटिव के क्रॉसपोंडिंग जो आएगा डेट विल बी ऑब्ट्यूज, है ना, और जो पॉजिटिव के क्रॉसपोंडिंग आएगा डेट विल बी एक्यूट। ये चीज समझ में आ गई। आई होप कि समझ में आ गया। अच्छा, अब ये सवाल उठेगा, क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए? जीरो भी तो आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल गुड क्वेश्चन, आ सकता है जीरो। लेकिन अगर जीरो आ गया फिर तो ऑब्ट्यूज और एक्यूट का सवाल ही नहीं उठता। आप ये देखो कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये जीरो आ जाए, इसका मतलब प्लेन्स कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनका बाइसेक्टर तो एग्जैक्ट 45 डिग्री बनाएगा, है ना, फिर तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज का सवाल ही नहीं उठता। सही है, समझ में आ रही है। यानी कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक प्लेन इस तरह से और एक प्लेन इस तरह से, ठीक है, तो अब आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। दोनों 90 डिग्री को ही आप, जो दोनों ही जो हमारे बाइसेक्टर होंगे दोनों ही 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। चलिए नाउ अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, और लेट्स से प्लेन वन, कोई भी एक प्लेन की इक्वेशन ले लो, लेट्स से x माइनस वाई प्लस जेड एंड प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये ले लिया, ठीक है, 5 है ये। एंड प्लेन टू हमने ले लिया, लेट्स से 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड कुछ भी, लेट्स से 7 इक्वल्स टू 0, ये दोनों प्लेन्स ले लिए। अब आपसे पूछा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। तो फिर वही हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये चेक करेंगे। तो A1 क्या है 1, A2 कितना है 2, प्लस B1 कितना है -1, B2 कितना है 3, प्लस C1 कितना है 1, C2 कितना है -4। ठीक है, इसका साइन चेक करो। तो ये तो आ गया आपके पास 2 -3 -4, वी गेट, हाँ जी, कितना आ जाएगा ये आपका -5। कितना आ रहा है भाई? तो विच इज नेगेटिव, है ना, ये तो नेगेटिव है। यानी नेगेटिव के क्रॉसपोंडिंग जो एंगुलर बाइसेक्टर आएगा दैट विल बी ऑब्ट्यूज। ठीक ठीक है, सो देयरफॉर जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा दैट विल बी x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस -1 स्क्वायर दैट इज अगेन 1 एंड प्लस 1। सही है, इक्वल्स टू माइनस के क्रॉसपोंडिंग दिस विल बी प्लेन 2 एज इट इज। ठीक है, प्लेन 2 एज इट इज, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 7, गॉट इट, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर आपका 9 हो गया, प्लस -4 का स्क्वायर दैट इज 16, इतना आ जाए। तो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ तक सही है, इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपका, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29, गॉट इट। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। बाकी तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस वाली फॉर्म में लिख लो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन यू कैन राइट। सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अच्छा देन एंगुलर बाइसेक्टर में आप तो इधर देखो, जैसे इन केस ऑफ लाइंस, अगर लाइंस के केस में ऐसे तरह से दिस इज L1 और L2। ठीक है, एक एंगुलर बाइसेक्टर आपका ये रहा, एक ये रहा। ठीक, अब मैंने आपको यहाँ पे कोई मान लो कि पॉइंट दे दिया P,
x1 y1। फिर आपसे बोला कि हमें तो उस वाले रीजन का बाइसेक्टर बताओ जिसमें ये वाला पॉइंट लाई करता है x1 y1। तो यहाँ तो जैसे एक तो रीजन ये हो गया L1 L2 के बीच में इधर वाला, एक वाला ये हो गया, एक ये और एक ये, टोटल 4 रीजन है। तो उस वाले रीजन का बाइसेक्टर बताओ जिसमें ये पॉइंट लाई करता है। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि L1 इस पॉइंट पर चेक किया P पर, ठीक है, फिर L2 पर चेक किया और उनका प्रोडक्ट कर लिया। L2 पर चेक किया, जो भी इसका साइन आएगा, जो भी साइन आएगा इस प्रोडक्ट का, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव जो भी साइन आएगा इसका, तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो भी एंगल है आपका एंगुलर बाइसेक्टर आएगा, दैट विल बी ऑब्ट्यूज। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के क्रॉसपोंडिंग विल बी ऑब्ट्यूज, ठीक है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। एंड नेगेटिव के करॉस्पॉन्डिंग जो बाइसेक्टर होगा दैट विल बी एक्यूट। सही है। सिमिलरली हेयर इन केस ऑफ प्लेन, नाउ लेट्स से वी हैव टू प्लेन्स P1 इक्वल्स टू 0 एंड P2 इक्वल्स टू 0। सही है। इनका फिर एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन, ठीक है, ये मैं लाइंस की तरह खींच रहा हूँ बट दीज आर प्लेन्स, ठीक है। सो अंडरस्टूड है ये। फिर वही इसमें भी ऐसे करेंगे, P1 चेक करेंगे P पर, ठीक है, कोई पॉइंट ले रहे हैं, चलो इस बार हमने ए ले लिया यहाँ पर ए। तो P1 चेक किया ए पर, P2 चेक किया ए पर, जो भी इसका साइन होगा इफ इट इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग विल बी ऑब्ट्यूज, ठीक है, एंड नेगेटिव के क्रॉसपॉन्डिंग विल बी एक्यूट। ये चीज समझ में आ गई। लाइक जैसे अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल किया था, ठीक है, इसी में। तो if I say find the equation of the bisector containing the point, इसी वाले में चलो दोबारा से लिख लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल प्लेन वन हमने क्या लिया था, देखो इधर प्लेन वन था हमारे पास x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5, ठीक है, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और प्लेन टू क्या था हमारे पास, एक बार ऊपर जाके देख लेते हैं। प्लेन टू है भाई 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना ही सही है। 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। सेम एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे दूसरा कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, चलो हमने सेम ही एग्जांपल ले लिया। नाउ आई एम आस्किंग फाइंड इक्वेशन ऑफ bisector, equation of bisector containing the point, हाँ जी, containing the point, let's say a, कुछ भी यहाँ पे 1 2 3, बस ये श्योर कर लो कि ये पॉइंट किसी प्लेन पे लाई ना करता हूँ, ठीक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, इस पे 1 2 3 ये कितना आ जाएगा, सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा, बस ये देख लो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस 3, यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यहाँ पर 1 2 वी गेट कितना हो जाएगा, ये आपका ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना, 2, ये 2 हो जाएगा आपका, यहाँ 2 रखोगे यू विल गेट 6, यहाँ 3 रखोगे यू विल गेट माइनस 12 एंड प्लस 7 8 नहीं, ठीक है, तो ये भी आपका नॉन जीरो यहाँ है। तो ये मतलब कि ये पॉइंट आपका प्लेन वन और प्लेन टू पर तो नहीं है, ठीक है, फाइन। तो अब हमारा ये क्वेश्चन मतलब सही है। अब एग्जाम्पल चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। फिर हमने क्या किया, P1 इस पॉइंट पे निकाला, इनटू P2 इस पॉइंट पे निकाला, P2 A पर निकाला, इसका साइन देखना है कितना होगा। तो ये तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 7, हाँ जी, कितना आ गया भैया आपका, हाँ जी, ये हो गया आपका -1 प्लस 3 इज 2 एंड 2 प्लस 5 इज 7, ये तो 7 आ गया। और इधर
8 माइनस 12 इज -4 प्लस 7 इज 3, तो 21। ठीक है, 21 इज व्हाट, पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगुलर बाइसेक्टर आएगा दैट विल बी आंसर। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर, सो देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर होगा, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर वो कौन सा हो जाएगा, P1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि √3 इक्वल टू पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग P2 √2² यानी कि 4। ठीक है, 4 + 3² 9 एंड वी गेट 16 हियर, दैट इज √29। सही है। सो P1 यानी कि पूरा प्लेन, चलो लिख ही लेते हैं इसको, प्लेन को पूरा ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x - y + z + 5 डिवाइडेड बाय √3। सही है। देन पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग वाला P2 इज व्हाट, 2x + 3y - 4z + 7। ठीक है, एंड दिस इज √29। बस यही आपका आंसर है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट।